रहीम अस्सलामुअलैकुम। एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा था। ठीक है बच्चों, और आज का आपका टॉपिक है यूग्लिना। यूग्लिना की स्ट्रक्चर क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी बॉडी की कैसी सिमिलैरिटीज़ हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज। इसके साथ हम ब्राउन एल्गी को भी पढ़ेंगे, जो कि आज का आपका दूसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले यूग्लिनाइड्स, इनको हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल किंगडम के अंदर भी, ठीक है ना, प्रोटोजोआन के साथ, प्लांट किंगडम के अंदर भी एल्गी के साथ, ठीक है ना। क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि इनको एनिमल के साथ मैच करवाती हैं, जबकि कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इनको प्लांट के साथ मैच करवाती हैं। यानी कि बहुत ही इनमें एनिमल लाइक भी होती हैं करैक्टरिस्टिक्स और प्लांट लाइक भी होती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये क्लोजली रिलेटेड है विद ज़ूफ्लेजिलेट्स, और ज़ूफ्लेजिलेट्स आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इनका जब मॉलिक्यूलर डाटा की हम स्टडी करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं ज़ूफ्लेजिलेट्स के, बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये ज़ूफ्लेजिलेट्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। स्टार्ट में आपने ज़ूफ्लेजिलेट्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, तो इसलिए ये भी ज़ूफ्लेजिलेट के साथ ज़्यादा जो है वो मिलते जुलते होते हैं। ये इनका मॉलिक्यूलर डाटा, यानी कि जब हम डीएनए आरएनए का सीक्वेंस स्टडी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा प्लांट के साथ कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इनके अंदर प्लांट लाइक पिगमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए ये फ़ोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह। तो दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, और इसलिए जो है प्लांट भी ऑटोट्रॉफ हैं, ये भी ऑटोट्रॉफ हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि प्लांट के साथ इनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं जो कि इनको एनिमल के साथ मैच करवाती हैं, उनको हम कहते हैं एनिमल लाइक करैक्टर। तो नॉर्मली ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो कि अपनी फूड की सिंथेसिस कर रहे होते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जब इसको डार्क में ग्रो किया जाए, ठीक है ना, बगैर इसके लाइट के इसको ग्रो करवाया जाए, तो अपने क्लोरोफिल जो ये पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह, इनको ये लूज़ कर देंगे, और इस तरह से फिर ये ऑटोट्रॉफ से फिर ये हेटरोट्रॉफ में तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह से फिर अपनी जो इन्होंने फूड है उसको इंगेस्ट करना है, ठीक है ना, इंगेस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह जो है उससे इन्होंने फूड को हासिल करना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर इसकी सिमिलैरिटी है। इसके अलावा फिर ये कलरलेस हो जाएंगे और हेटरोट्रॉफिक हो जाएंगे। ये इस वजह से जब ये अपने क्लोरोफिल वगैरह लूज़ कर देंगे तो फिर ये कलरलेस हो जाएंगे, हेटरोट्रॉफ बन जाएंगे। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं एनिमल के साथ इसकी मैच करती हैं। इसके अलावा एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है, जो ये जो है प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन कलर के इनके पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन एल्गी जो है वो उनके तरह के इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और लेकिन ऑन अदर हैंड जो है ये ज़ूफ्लेजिलेट के साथ मिलते जुलते होते हैं। एक मिनट बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, दरमियान में जो है ना कॉल वगैरह आ जाती है तो इससे फिर प्रॉब्लम होती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, फ्लैजेलम भी पाया जाता है इसकी बॉडी पे। बॉडी के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन पेलिकल भी है, ठीक है ना, इलास्टिक लेयर होती है जो कि सेल को शेप वगैरह को
मेंटेन रखती है। नेक्स्ट फिर आपका टॉपिक है ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी का फाइलम है फायोफाइटा। मिस्टेक हो गई इधर, सॉरी, पी आना है यहाँ पर, फायोफाइटा। ठीक है दी। तो ये जाइंट ऑफ प्रोटिस्ट हैं। जाइंट का मतलब ये होता है कि ये प्रोटिस्ट, जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनमें सबसे साइज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो बड़े बड़े साइज़ के जो प्रोटिस्ट हैं उसको रखा जाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं जाइंट प्रोटिस्ट। और इनका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ठीक है जी, ज़्यादातर ये कूलर एरियाज़ के अंदर जो ठंडे इलाके होंगे, ख़ास तौर पर मेरीन वाटर, जैसे समंदर का जो ठंडा पानी होता है, सम टाइम जो है वो रॉकी कोस्ट लाइन इन द इंटरटाइडल जोन, ये इसका हैबिटेट है। इंटरटाइडल जोन का मतलब ये होता है जहाँ पर पानी की लहरें चट्टानों के साथ आके टकरा रही होती हैं, तो पानी के दरमियान में जो चट्टानें आती हैं तो उनको हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन, और वहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं। इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है, क्योंकि जाइंट हैं तो ऑफ कोर्स जो है बॉडी क्या होगी, मल्टी सेलुलर होगी। ठीक है ना, यूनिसेलुलर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जाइंट है। इनका जो साइज़ है, अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ के जो रेंज है वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर 75 मीटर इन लेंथ, और 75 मीटर आप अंदाज़ा करें कि जो है कितना ज़्यादा साइज़ है, 75 मीटर। ठीक है ना, 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो अब देख लें अब कितने फुट होंगे ये। तो इस तरह से ये इनका साइज़ होता है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जाइंट हैं, और जितने भी इसके मेंबर होते हैं सारे ये जाइंट होते हैं। इसमें बच्चों एक एग्जांपल है कैल्प्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्राउन एल्गी जो होगी, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, ये तो एमसीक्यूज होगा पहला आपका। ठीक है ना, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज़ कॉल्ड कैल्प्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, बहुत बार ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आता है, वैसे बोर्ड में भी आ जाता है। ठीक है जी। इसकी जो अपीयरेंस होगी वो टफ़ और लेदरी अपीयरेंस है। इसका साइज़ भी तकरीबन 70 मीटर होगा। ठीक है, और ये मैक्रोस्कोपिक है, आपको इजीली नज़र आएगी। बॉडी इसकी कैसी है, टफ़ है, लेदरी अपीयरेंस में है। मतलब लेदरी अपीयरेंस का मतलब ये है कि लेदर की तरह जो है ना बॉडी, जैसे चमड़ा नहीं होता वैसे ही इसकी अपीयरेंस होगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट्स की बात करेंगे, और पार्ट्स में जैसे आपको नज़र आ रहा है लिखे हुए इधर, ठीक है ना, लीफ लाइक ब्लेड्स हैं। ट्रू लीफ नहीं होते, लेकिन लीफ की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ब्लेड कहते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर में डायग्राम डालना भूल गया, सॉरी। आपको जो है वैसे बना के दिखा दें। इधर ना बच्चों मोबाइल से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ना तो सही तरह से डायग्राम्स बनती हैं, ना तो उसको जो है हम सही तरह से एलेबरेट कर पाते हैं। तो बच्चों आपने इसको ऐसे ही लर्न करना है इंशाल्लाह। फिर जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे तो प्रॉपर हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है मतलब आपने एक आना पूरी करनी है। ठीक हो गया। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ब्लेड्स कहते हैं। अब लीफ लाइक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें भाई ट्रूथ लीफ नहीं होंगे, ट्रू लीफ होते तो हम लीफ कह देते, लेकिन हम कह रहे हैं ब्लेड। ठीक है ना, ब्लेड जो है वो लीफ की तरह है। लीफ की तरह क्यों है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसके अलावा स्टेम की तरह की स्ट्रक्चर होगी, लेकिन उसको स्टेम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसको स्टेम की तरह की जो है ना उसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। दैट इज़ वाई हम उसको स्टेम नहीं कह सकते, हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कह देते हैं, जिसका नाम है स्टाइप। और स्टेम का काम क्या होता है, सपोर्ट करना, ये भी इनको सपोर्ट कर रहा होगा, तो हम कह देते हैं स्टेम लाइक स्टाइप। समझ आई? इसी तरह से फिर अब रूट लाइक, अब रूट लाइक का मतलब ये होता है, अब रूट प्रॉपर रूट नहीं होती, रूट की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं इसको बच्चों? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का काम वही होता है सेम एज रूट, यानी रूट का काम क्या होता है, एंकरिंग का होता है, उसको फिक्स करना ज़मीन में, उसको गाड़ना,
और सेकेंडली जो उसका फंक्शन है वो है मतलब वाटर को, आयंस को, जो नाइट्रेट्स वगैरह हैं ज़मीन में उनको एब्ज़ॉर्ब करना, यानी एब्ज़ॉर्प्शन और एंकरिंग में जो है वो इन्वॉल्व है रूट प्लांट के अंदर। तो सेम इसी तरह से रूट लाइक जो होल्ड फास्ट है ब्राउन एल्गी के अंदर, सेम वही उसका काम होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाली हैं। एक एग्जाम्पल का नाम है मार्गेंटिया और दूसरी है पॉलीसिफोनिया, ठीक है ना, पॉलीसिफोनिया। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स किसकी हैं, ब्राउन एल्गी की हैं। तो मेरे ख्याल में आज का इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तो बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब वीडियो की सूरत में, नई लेक्चर की वीडियो में आपको उसका जवाब देंगे। आज के लिए ही इतना ही था बस। ओके बच्चों, आप सब अपना ख्याल रखना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।